वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा की विधि और उनके जनक के बारे में। तो यहाँ पर है शिक्षा की विधि और उनके जनक। तो मॉन्टेसरी विधि जो है वह मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है, और दूसरा है विनेटिका योजना जो कार्लटन वासबर्न ने दिया है, और तीसरा है ब्रेल पद्धति जो लुई ब्रेल ने दिया है, और चौथा है बेसिक शिक्षा जो महात्मा गांधी ने दिया है, और पांचवा सूक्ष्म शिक्षा इसे एलन एचिवन व रॉबर्ट ब्रूस ने दिया है, और छठवां है कंप्यूटर सह अनुदेशन इसे स्टोलिरो व डेविस ने दिया है, और सातवां है साखी अभिक्रमित अनुदेशन इसे एन काउंडर दिए हैं, और आठवां है रेखी अभिक्रमित अनुदेशन इसे स्किनर ने दिया है, और नौवां है मैट्रिक्स अभिक्रमित अनुदेशन इसे टी.एफ. गिलबर्ट ने दिया है। तो चलिए बताते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ों पे ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया है जो आज के समय में काफ़ी उपयोगी है। तो सबसे पहले है मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने शिक्षा का स्थान के बारे में बताया है कि शिक्षा के स्थान आज के टाइम में क्या है, और इन्होंने शिक्षा के स्थान को ज़्यादा उचित दर्जा दिया है क्योंकि आज के टाइम में लोगों के लिए शिक्षा ही बहुत ज़्यादा ही जरूरी बन गया है। और दूसरा है कार्लटन वासबर्न ने बालों को पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि इनका कहना है कि बालों को सिर्फ शिक्षा ही देना नहीं आवश्यक है बल्कि उन्हें उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। क्या पता कि कब कौन बालक किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले, अगर हम उसमें पढ़ाई ज़्यादा थोपेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वे उसमें अच्छा ही बन के दिखाए। इसलिए बालों को पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वे पढ़ाई के अलावा भी यदि कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहता है तो वे कर सकता है। और तीसरा है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए, यानी कि इन्होंने नेत्रहीनों के लिए पूरे भारत सहित पूरे वर्ल्ड में इच्छा बताई है कि नेत्रहीनों को किस तरह से शिक्षा देना पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास आँख नहीं होता है जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा लेने में काफ़ी समस्याएं होती है। तो इन्होंने एक ऐसा स्लेट बनवाया, या फिर आप यूँ कह सकते कि एक ऐसा स्लेट का आइडिया दिया जिसके बाद एक नुकीली सी चीज़ होती है और उससे खुरुद के जो नेत्रहीन होते हैं उस पर लिखते हैं ताकि वे अपनी राइटिंग को अच्छे से छू कर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि वे तो देख नहीं सकते। इसकी वजह से वे उसे स्पर्श करके बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। इतना ही नहीं, वे किसी को भी इस चीज़ के लिए बता सकते हैं कि उन्होंने इस पे क्या लिखा है। और चौथा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक की शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया है। इनका कहना है कि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जैसे हाथ से चीज़ें बनाई जाना, आप सब तो महात्मा गांधी के बारे में ये चीज़ जानते होंगे कि इन्होंने जो हस्तकला पे ज़्यादा ही विशेषण किया। इनका कहना है कि हाथों के द्वारा जो बनाई जाए चीज़ें हैं उसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पूरी तरह से हो पाता है, क्योंकि इसमें भी एक अलग तरह की रुचि होती है और लोग अपनी रुचियों के अनुसार एक अलग अलग डिजाइन को तैयार करते हैं। और है एलन एचिवन और रॉबर्ट ब्रूस। शिक्षा को लघु रूप देना, यानी कि आज के टाइम में जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पढ़ाइयाँ करा दी जाती हैं, तो जरूरी नहीं कि वे सारी चीज़ें उन लोग एक वर्ड में ही याद कर पाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी हम किसी बच्चे को बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है उसे यदि हम छोटे रूप में दें उन्हें, तो हो सकता है कि वे उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर ले। और ये भी होता है कि क्लास में यदि कोई बच्चा है उसे बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो वे उस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी वे उस चीज़ को जब समझ नहीं पाएगा तो उसे अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वे उसे याद भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं उसको छोटे रूप में बता देना ही एक लघु रूप इसका होता है, और ये बच्चों के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होता है। उसके बाद है स्टोलिरो व डेविस। इनका कहना है कि अधिकतम परिस्थितियों को उत्पन्न करना, जैसे कि कोई बच्चा हो गया, वे खुद से तो पढ़ना चाहते नहीं, इसके लिए उनके सामने एक कुछ पढ़ाई की चीज़ें उपस्थित करना भी जरूरी है। मान लीजिए यदि आप किसी बच्चे को कंप्यूटर लाकर दे देते हैं तो हो सकता है कि वे नोटबुक से ज़्यादा ही कंप्यूटर में पढ़ना पसंद करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और प्रॉपर उसे अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा पर ज़्यादा ही काम किया। उसके बाद आता है एन काउंडर। शिक्षार्थियों की गलत अनुक्रय बाधक नहीं। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनकी ये सारी अनुक्रय किसी भी तरीके से कोई बाधक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई से काफ़ी अलग होती है। इसमें उनकी काफ़ी रुचि होती है। पढ़ाई में तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सबकी रुचि ही बनी रहे प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आते हैं स्किनर का कहना है कि व्यवहारों को प्रेरित करने में, यानी कि यदि कोई बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उससे वो याद ही कर ले। यदि हो सकता है कि हम उसके एक्टिविटी में उसे शामिल कर दें, जैसे यदि उसे हॉकी पसंद है तो हम पढ़ाई के साथ साथ उसे हॉकी करवाएं, या फिर हो सकता है उसे कोई और गेम पसंद है तो पढ़ाई के साथ साथ हम उसे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी वो करवाएं, तो हो सकता है उसे वो ज़्यादा ही अच्छी तरीके से सीख पाएँ।
उसके बाद है टी.एफ. गिलबर्ट, सरल अनुदेशन से जटिल, यानी कि कोई भी सरल अनुदेशन हो उसे जटिल की ओर ले जाना ही इनका कहना है कि ये एक शिक्षा का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे जनक हैं जिन्होंने बहुत सारी अपनी पद्धतियाँ दी हैं, जैसे इकाई योजना H.C. मॉरिसन, पदपदी पाठ्य योजना हर्बर्ट, रेटिंग स्केल इंडियाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग A.F. ऑसबॉर्न, रोल प्ले क्रूक्सेक, टोली शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये अमेरिका में है, व्यवहारवाद संप्रदाय ये J.B. वाटसन ने दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकाई योजना का क्या मतलब है और इसे H.C. मॉरिसन ने दिया है। तो यूनिट्स बनाना, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो उसे कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसे यूनिट सिस्टम भी कहते हैं और इसे 1920 में ही लागू कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे कई पार्ट बनाते हैं और उसे बच्चों में ही बांट दिया जाता है, जिसके बाद वे बच्चे इसे यूनिट में लेकर पढ़ाई करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और यह है हर्बर्ट, यानी कि छोटे छोटे सोपानों में बांटना। बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो है कि अपने वातावरण, अपने माता पिता या फिर बहुत सारे आसपास के लोगों से सीखते हैं, तो उनके द्वारा वो सीखी गई शिक्षा को लेकर और पाठ्यक्रम जो बुक में उसके ज्ञान को दिया गया और उसको मिलाकर यदि बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वे काफ़ी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इतना ही नहीं, इसे छोटे छोटे कड़ों में भी आप विभाजित कर सकते हैं ताकि बच्चे को ये चीज़ पता रहे कि हाँ ये A से इतना क्वेश्चन है या फिर B से इतना आंसर है या फिर C से इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है इंडियाना, विशेष गुण को जानने में सहाय, जैसे बच्चों में विशेष तरह की कोई गुण है, जैसे कि यदि किसी बच्चे के अंदर एक नेचुरली हर किसी के अंदर कुछ न कुछ गुण पाया जाता है, या फिर हो सकता है कि यदि आप उसको पढ़ाई ही ज़्यादा थोपेंगे तो उसका वो गुण अंदर ही दबा रह जाएगा। इसको निखारना ही शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उसके बाद है A.F. ऑसबॉर्न, मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान, जैसे कि यदि बच्चों में किसी तरह की कोई समस्या आपने दे दी कि ये चीज़ कैसे होगा और बच्चे उसे माइंड में ही सोचते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा वैसे होगा, तो इससे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और उन लोग इसी कन्फ्यूजन को लेकर काफ़ी समस्याएं भी क्रिएट करते हैं और ये आपस में बहुत ही इसमें सहायता भी प्रदान किया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा। उसके बाद आता है क्रूक्सेक, दूसरों के अनुभव का अनुकरण। इसमें बच्चों को बहुत सारे क्रियाएं दी जाती है, जैसे नाटक या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं कुछ भी। तो फिर क्या होता है उसमें कि इसमें बच्चों को उनका रोल प्ले करना होता है, जिसके बाद उनके अनुभव, जैसे कोई नाटक हो गया, कोई शिक्षक बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर की नकल ही उतारना ये भी एक अनुकरण है कि टीचर का अनुभव पढ़ाते टाइम में क्या है या फिर उस पढ़ाते टाइम कैसे कैसे रिएक्शन देते रहते हैं। उसके बाद है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, 2 या 2 से अधिक अध्यापक, यानी कि इनका कहना है कि जैसे कि किसी भी क्लास में इंग्लिश के टीचर हो गए और इंग्लिश के टीचर में 3-4 टीचर हो गए, जिसके बाद वो काफ़ी बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को जरूरी नहीं कि पूरे ही टीचर का सब्जेक्ट समझ में आए, या फिर हो सकता है क्योंकि सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। जिसके बाद यदि बच्चे को जो ज़्यादा ही प्रभावशाली टीचर लग रहे हैं या फिर बच्चों को जिस टीचर की ज़्यादा ही भाषाएं या फिर उनकी समस्याएं समझ में आ रही हैं, तो वे उसी टीचर को उस क्लास में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद है J.B. वाटसन, सीखना, भाषा विकास, चिंतन, स्मृति तथा संवेग के क्षेत्र में अध्ययन इत्यादि के बच्चे जो होते हैं उनको सीखने में सहायता प्रदान करना या फिर सीखते सीखते चीज़ों का अध्ययन करवाना या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिनमें उनकी रुचि है उसको बताते बताते उनका शिक्षा ही पूरी तरह से उनको प्राप्त कराना। ये हो गया आपका शिक्षा की विधि और उनके जनक, और साथ ही साथ उन्होंने किस चीज़ के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नई यूट्यूब वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।